सबसे बड़ी मुबारक मैं आपको दूंगा और आप ही से शुरू करूंगा। मैं पंजाब के जिस हलके में जा रहा था, इवन कराची के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक चीज़ मैं सोचता था कि ये वोटर्स की जो सपोर्ट मौजूद है ये पोलिंग डे पे टर्न आउट की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इन हाइडिंग थे, छुपे हुए थे। बाज़ों से मैं मिलता था तो वो रात को मुझे 12 बजे मिलते थे, कोई किसी बिल्डिंग की बेसमेंट से मिलता था, तो मैं कहता था कि ये पोलिंग डे के ऊपर इनको बहुत सेटबैक होना, ये सारे लोग अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन सलाम या पाकिस्तानी कौम को कि उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, जिसके हक़ में भी किया, जो उनको पसंद था या नापसंद था, लेकिन उन्होंने अपनी वोट अपनी मर्ज़ी से जाके डाला है। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप इस सारे प्रोसेस को एक नई न्यू बिगनिंग देखते हैं? क्योंकि आम तौर पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कौम कीमे के नान और बिरयानी पे बिकने वाली है, लेकिन यहाँ लोगों ने खुद से जाके वोट डाला है। उसको मोबिलाइजेशन के लिए किसी ने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की, इलेक्शन की पर्ची बना के नहीं दी, आपके टेंट नहीं थे बेशतर इलाकों में, लेकिन वोटर गया और वोट डाल गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का जो इजहार किया है उसके ऊपर, और दूसरा मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक पाकिस्तान के अवाम हैं जो इस इलेक्शन और इन हालात में वोट देने के लिए निकले। बट उसके साथ साथ ही मैं सलूट करना चाहता हूँ तमाम जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको, कि जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिस तरह से जो कुछ होता रहा नॉमिनेशन पेपर्स के स्टेज पे, प्रपोजर सेकेंडर्स के साथ, और उसके बाद फिर कैंपेन के दौरान कोई जलसे छोड़ें, कोई वर्कर कन्वेंशन करें 200 बंदे की, तो उस पर भी लोगों के घरों के अंदर जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने करने की कोशिश की, तो वह अरेस्ट और सेक्शन 144 तो बस सिलेक्टिवली लागू ही पीटीआई के उम्मीदवारों के ऊपर हो रहा था। उस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा, और मैं ये अपने अल्फाज सोच समझ के पाकिस्तान की तारीख़ जानते हुए और पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स, पाकिस्तान की लोगों का मिजाज जानते हुए मैं ये अर्ज़ करूँ आपके तवस्सुत से कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई लफ्ज़ करीब तरीन आता है इनकलाब के, वो 8 फरवरी को उन वोटर्स ने अपने इजहार राय के ज़रिए किया, जो बहुत ही काबिल तहसीन बात है। उसके बाद क्या हुआ आपने थोड़ी सी अपनी तमहीद में कर दिया है। मैं तो जब से सियासत में कदम रखा है, और आते ही पहले साल में, दूसरे साल में मुझे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसमें मुझे यही सीखने को तब भी आया था और आज तक मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि मुसलसल यही सीखने का मौका मिला है कि असल धांधली 5 बजे के बाद शुरू होती है, और उस असल धांधली को रोकने के लिए कम अज़ कम पीटीआई जब उसके पास ये इख्तियार था तो उसने ईवीएम्स वाली बात की कि जी पोलिंग ख़त्म हो, आप बटन दबाएं, रिज़ल्ट निकल आए। अब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन से 1-2 दिन पहले एक तो सबको ताकीद की थी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर अपना फॉर्म 45 आवेज़ा करें, यानी डिस्प्ले करें। कहाँ हुआ वो? 90,000 पोलिंग स्टेशनों में किसके बाहर फॉर्म 45 लगा हुआ है? उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, बल्कि खुद इलेक्शन रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। और भाई आपने उसमें सोच समझ के कैलकुलेट करके 2 बजे का टाइम रखा हुआ है ना, कि 2 बजे तक नताइज आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। किधर गए वो रात के 2 बजे? मैं कहता हूं कि ये इंटरनेट का और मोबाइल सेलुलर सर्विस का बंद करना, जिसको दुनिया भर में मजम्मत का सामना करना पड़ा है, वो चलें यार 5 बजे के बाद तो खोल देते कि आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो तस्वीर खींच के भिजवा दे। कह रहे थे कि जी नहीं, वो बंद भी होगा तो हमने सैटेलाइट फैसिलिटी दी हुई है उनको। ये सब जो है, ये एक तो 20वीं सदी के अंदर वापस चले गए, और 20वीं सदी वाले सारे हथकंडे भी इसी तरह इस्तेमाल हुए। आपके ख्याल में फॉर्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है वो किस बिना पर है और क्यों है? ये रातों रात का इलेक्शन के अवाम के मैंडेट के ऊपर एक खुला ढाका है। ये पीटीआई के आज की कोर कमेटी का इजलास जो अभी ख़त्म हुआ है, उसकी प्रेस रिलीज आई हुई है, उसके अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, ये पीटीआई का मौक़िफ़ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ये मैंडेट की तौहीन अब भी हो रही है कि जिस तरह से ये बंदर बांट शुरू हो गई है मुस्तरद शुदा गिरोहों के दरमियान कि इक़्तिदार में कौन आएगा, ये सब कुछ। और आप इसे ज़रा देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला इलेक्शन है जो हुआ तो जमाती बुनियाद पर है, लेकिन गैर जमाती इलेक्शन की तरह पार्टी के बगैर जो है लोग, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा अव्वल पोजीशन पे आए हैं इस सरकारी नतीजे के मुताबिक भी। पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन ये वो भी है जिसके ऊपर आप देख लें कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बरतानिया ने
अमेरिका के सरकारी स्टेटमेंट ने, यूरोपियन यूनियन की सरकारी स्टेटमेंट ने, अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी, ये पहला इलेक्शन है इस तारीख में जिसके ऊपर इस तरह के बयानात जो हैं आए हैं कि अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस थी, नाजायज़ पाबंदियाँ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर, फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर, राइट क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये मुझे लग रहा है जिस तरह से चीज़ें आगे आगे बढ़ रही हैं कि ये छछूंदर हजम नहीं होगी। मुझे लग यही रहा है जो ये 5 बजे के बाद और ख़ास तौर पे आपने कहा ना 10:30 बजे के बाद। हाँ। तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी जमात के पास अभी 75 नशिस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं, MQM के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, JUIF के साथ भी चल रहे हैं और बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी आप साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, IPP आपके साथ सीट एडजस्टमेंट में। तो मेरे पास एक PDM 2.0 सामने नज़र आती है मुझे, जो 16 माह की हुकूमत आपकी पहली थी उसकी एक नई शक्ल सामने बनती नज़र आती है, अगर वो आप बनाने में कामयाब होते हैं। तो यही हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके नेक ख्वाहिशात का मेरी जमात के लिए, मेरे लिए। दूसरा, जो सेनेटर साहब ने अभी बात की है, चूँकि काफ़ी संगीन इल्ज़ामात मैं उसे कहूँगा वो उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से लगाए हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात अगर आप इजाज़त दें तो उस पर कर लूँ, उसके बाद जो अगली हुकूमत बनने जा रही है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 आम इंतखाबात हो चुके हैं और कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें इलेक्शन के बाद हारने वाली पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया हो। पहली बात तो ये रिकॉर्ड की है कि हर इलेक्शन के बाद ये होता है। काश मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे पाकिस्तान में कैसा इलेक्शन हो कि जिसके बाद धांधली के इल्ज़ाम ना लगे। तारिक साहब, लेकिन यहाँ ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हारने वाली पार्टी इस वक्त आप हैं या तहरीक इंसाफ है? उनकी 100 नशिस्तें आपकी 75। नहीं, हम भी कह रहे हैं कि बाज़ जगह हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आगे कि जो भी कह रहे हैं जनाब के फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है, और इनकी बातों से सेनेटर साहब की ये लग रहा है, या जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में आपने भी इशारा किया कि उसमें फ़र्क डाला जा सकता है कि 45 कुछ और कह रहा है, 47 फॉर्म जो प्रोड्यूस हुआ है RO ने किया है वो कुछ और कह रहा है। अगर ये मुमकिन होता तो फिर ना राना सनाउल्लाह हारता, ना साद रफ़ीक हारता, ना मोहसिन राजा हारता, ना खुरम दस्तगीर हारता, ना जावेद लतीफ़ हारता, ना आबिद शेर अली हारता, ना मुर्जा जावेद अब्बासी हारता, ना रोहिल असगर हारता, ना आबिद रज़ा कोटला हारता। ये हमारे 8 रूल तय नहीं करता। जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं हमारे, और आइंदा की भी काबीना के ये मिनिस्टर थे, ये ना हारते अगर ये इतना आसान होता। जनाब के फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है और फॉर्म 47 चेंज हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ साबित होती है, ज़ाहिर है अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, ज़रूर लेके आएँ। अगर किसी का साबित होती है तो जिन लोगों ने किया होगा ज़ाहिर है वो फिर जवाब देंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ। जिस हल्के पे आपको शक हो ज़रूर ऑडिट करवाएं, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पर बात जो है ना, 2 नुक्ते मैं आपके सामने रखूँगा। इनके मुँह से ये अल्फाज मैंडेट, धांधली इस इलेक्शन की, डाका, वो खुदा के बंदो 2018 का इलेक्शन भूल गए? उस वक्त आप लोगों को पता था कि मैंडेट चोरी हुआ था और कैसे हुआ था? डाका क्या था 2018 में जो डला था वो आपको पता है? ये आदि है उस चीज़ के, जब वो सारा सिस्टम, वो क्या उसे RTS कहते हैं, वो पूरा बैठ गया था और रिजल्ट आपके जो है किधर से किधर चले गए थे। कोई इस वक्त ऐसा सिस्टम नहीं था कि RTS बैठ गया है। इस दफ़ा EMS बैठा, हम हर बार नाम बदल देते हैं उसका ताकि पुराना नाम ना रहे। नहीं बैठेगा क्या? उठा ही नहीं, कोई वो था ही नहीं। वो ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात ये है जी कि एक बात मुझे बता दें कि जहाँ इनके हिबात याफ्ता उम्मीदवार तो ज़ाहिर हैं तहरीक इंसाफ के, चले भला नहीं था उनके पास इंतखाबी निशान, वो नहीं मिला, उसकी और रीज़न्स हैं, उसमें मैं कमेंट अगर चाहूँ तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन क्या KP में जो इलेक्शन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराए हैं जिसने पंजाब में इलेक्शन कराए हैं और जिसने सिंध में कराए हैं और जिसने बलूचिस्तान में कराए हैं? उसी ने कराए हैं ना। उधर आप इलेक्शन जीत गए हैं, वहाँ इलेक्शन भी फेयर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी क्रेडिबल है, इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा है। जहाँ आप इलेक्शन हार गए हैं वहाँ इलेक्शन प्रोसेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सबको आपने तर्ज व तज़ीक का निशाना बनाया हुआ है। तो खुदा का वास्ते ये दोहरा मेयार ख़त्म करें। अच्छा, तीसरी बात यह है जो मैं आपने आप उसके हवाले से की, आगे मैं उस पर आ जाता हूँ कि अगर मैं इलेक्शन जीतूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तो ये बेहतरीन सिस्टम है, जमहूरियत है, पार्लियामेंट भी अच्छी है, सबको सलूट जपी। अगर मैं ना जीतूँ तो ये छछूंदर है, ये कीड़ा मकोड़ा है,
ये गलीज़ है, ये ढेर है, लानत भेजो असम्बली पे भी फलाम। वो खुदा का वास्ता है, ये जो जमहूरियत होती है ये सिर्फ वो क्या कहते हैं मीठा मीठा आपा पर कड़वा कड़वा थू थू का फैसल नाम साहब से नहीं पूछ है। लें।